हम सबको जो सज़ा हुई है आज भी करप्शन पे सज़ा नहीं हुई। फैसला पहले से लिखा जा चुका था। जजेस साहबान मैनेज थे और जब 12 बजे जज साहब ने कहा मैं फ़ैसला देता हूँ और आधे घंटे में 30 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला आगे हमारे सामने रख दिया गया। इस मीन के ये प्री प्लानिंग से हुआ है। ये एक फिक्स्ड मैच है। पहले खान साहब की जितनी भी अरेस्ट की ट्राई थी ना, वो इनलीगली होती थी। उसमें खान साहब को विदाउट वारंट, विदाउट आर्डर खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की जाती थी, जिसमें आवाम का रिएक्शन आता था। अब जैसा भी फैसला है, अदालतों का फैसला है, पीटीआई ना ये ख़त्म कर सकते हैं ना इनसे होएगी। नवाज शरीफ है, उस पर फर्द जुर्म आयद हो गया था। जितने भी उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, नवाज शरीफ है बाहर भागा हुआ है। वो अपनी 1.5 साल भाई की गवर्नमेंट में नहीं आ सका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मियाँ अली बशीर साहब, जो कि सीनियर कानूनदान होने के साथ साथ पीटीआई की जो मुखिया टीम है उनका हिस्सा भी है। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएंगे, जैसे ही खान साहब को गिरफ्तार किया गया है और उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है, तो क्या उनके लिए लाहे अमन है? क्या उनको कोई मतलब इसमें कोई रिहाई मिलेगी या इनके लिए कोई दूसरा रास्ता निकलेगा? जी देखें, जो ये फैसला है ना, इन लोगों को बेसिकली केस का अभी तक पता ही नहीं केस है क्या। सबसे पहले हमने अदालत में सवाल उठाया था कि क्या इस्लामाबाद अदालत की जुरिस्डिक्शन है ये केस। बेसिकली खान साहब जो है, जो उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, वो मियाँ वाले की सीट से किया था। अगर उस पर कोई इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई इतराज़ था तो उसका मियाँ वाले में होना चाहिए था। लेकिन हम जानते हैं पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम बन चुका है कि एक एडिशनल सेशन जज के फैसले को करवाना हो तो इंतज़ामिया उस फैसले पर अमल करवा देती है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कोई फ़ैसला दे और उस पर अमल दरामद नहीं करवाना तो अमल दरामद नहीं होता। ये एक फिक्स्ड मैच था, ये एक फेक केस था। हम बार बार आला अदालतों में, मीडिया में अपनी बात को दोहराते रहे हैं कि इस जज से हमारा केस ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि इस जज ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया हुआ था। वहाँ पे हमने मुख्तलिफ बार देखा है अता तरर अपने नौनी के वकला के टोले के साथ आता था और केस को ख़राब करने की कोशिश करता था। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला केस देखा है जिसमें मुलज़म को अपने दफ़ा में बोलने का हक़ ही नहीं दिया गया। 342 की स्टेटमेंट करवा ली, जो कि बिल्कुल मुलज़म के लिए होती है कि वो अपने हक़ में गवाह बयान कर सके या अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। जज साहब ने स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड करवा ली। जब हमने कहा जी हमने गवाह देने हैं तो वो हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अब इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस जो है उसका भी काम देखें। हम उसके खिलाफ 8 पिटिशंस दायर की चीफ जस्टिस के पास। उसने एक पिटिशन मंजूर कर ली जी कि ये केस कल दोबारा सुना जाएगा कि ये मेंटेनेबल है भी कि नहीं है। लेकिन इसको एक्सेप्ट करने के बाद उसी कोर्ट में भेज दिया गया जहाँ से बार बार उसके खिलाफ हमारे खिलाफ फैसला आता था। दूसरा जो हमारे गवाहों की बात थी कि हमारे गवाह पेश करने हैं, उसमें 1 हफ़्ते की डेट डाल दी गई। इसका मतलब यह है कि फ़ैसला पहले से लिखा जा चुका था। जजेस साहबान मैनेज थे और जब 12 बजे जज साहब ने कहा मैं फ़ैसला देता हूँ और आधे घंटे में 30 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला आगे हमारे सामने रख दिया गया। इस मीन के ये प्री प्लानिंग से हुआ है। ये एक फिक्स्ड मैच है। जिन्होंने फिक्स्ड मैच खेला सबको पता है, अवाम को पता है, अदलिया को पता है, मीडिया को पता है, और जिन्होंने किए उन सबको पता है कि ये फ़ैसला कैसे है। ये सुप्रीम कोर्ट से ये उठ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक ओपन शट केस है। इसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई ऐसा पहलू नहीं है जिससे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को सज़ा हो या महल हो। ये जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये केस उड़ जाएगा वहाँ से। जैसे कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लोग बोलते थे कि खान साहब हमारी रन लाइन है, लेकिन इस दफ़ा वो बाहर नहीं आया उस तरीके से जैसे उन्हें आना चाहिए था, तो क्या पीटीआई ख़त्म होने जा रही है? नहीं, देखें, खान साहब ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है। खान साहब ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पहले खान साहब की जितनी भी अरेस्ट की ट्राई थी ना, वो इनलीगली होती थी। उसमें खान साहब को विदाउट वारंट, विदाउट आर्डर खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की जाती थी, जिसमें आवाम का रिएक्शन आता था। अब जैसा भी फैसला है, अदालतों का फैसला एक लीगली तौर पे मैं समझता हूँ कि ये अदालतों ने जो भी फैसला दिया है, लेकिन इलीगली तौर पे फैसला दिया है। अवाम बाहर निकले, उस तरह नहीं निकले। लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन लोग यही समझते हैं, खान साहब ने बार बार यही कहा है कि आपने पुरअमन एहतजाज करना है, आपने जलाओ बुराओ नहीं करना, आपने बिल्कुल ईजी हो के सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। पिंडी में, इस्लामाबाद में, कल लाहौर में भी निकले हैं। आप लोग भी कवरिंग करते होंगे, जो भी 10-15 की शक्ल में लोग जाते थे उनको अरेस्ट किया जाता रहा है।
कल भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। मैं खुद के अंदर मार रोड पे हमने एहतजाज किया है। जब हम ज़मान पार्क की तरफ मूव किया है तो उधर हमसे पहले जो लोग भी गए हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। पीटीआई ना ये ख़त्म कर सकते हैं ना इनसे होएगी। इनको सिर्फ डर ही ये है कि हमने हर चीज़ करके देख ली है। ये खान साहब के साथ जो स्टूडेंट में लोग थे उनको तोड़ा है, उनको दूसरी पार्टियों में शामिल करवा लिया है, लेकिन खान साहब का वोटर कम नहीं हो रहा। जब तक ये वोटर नहीं कम होगा, जब तक लोगों की मोहब्बत खान साहब के कम नहीं होगी, तब तक ये निज़ाम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। और ये डरते हैं बेसिकली। इस टाइम 13 पार्टियाँ और हमारे सारे इदारे खान साहब की मकबूलियत से डरते हैं। उनको ये डर आज भी मौजूद है कि खान साहब जेल के अंदर से भी अगर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो वो 2 तिहाई अक्सरियत ले जाएंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे ही खान साहब की गिरफ्तारी हुई है, नून लीग वाले जश्न मना रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और उनका कहना है कि ये मकाफात अमल है। देखें, नून लीग वाले पहले पीपल पार्टी के खिलाफ ये कहते थे। देखें, अभी वक्ती तौर पे हमको ये चीज़ें लग रही हैं। थोड़ा सा माजी में चले जाएं, इनके बयानात देख लें इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, उनके बयानात देख लें अदलिया के बारे में, उनके बयानात देख लें पीपल्स पार्टी के बारे में। ये अभी हमको वक्ती तौर पे अपनी जीत नज़र आ रही है कि खान साहब को हमने जेल में डाल दिया और बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, तो कुछ ना कुछ क्रेडिट लेके जाना चाह रहे थे। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है, जो अपनी कम ज़फ़ी से, अपनी कम अकली से वो जो कानून और अमेंडमेंट्स पास कर रहे हैं, आने वाला वक्त बताएगा कि सबसे ज़्यादा उन कानून में और उन अमेंडमेंट्स पे नॉन लीग के लोग फंसे हुए, क्योंकि ये लोग करप्ट है। ये इन लोगों ने करप्शन के अंबान लगाए हुए हैं। खान साहब को जो सज़ा हुई है, आज भी करप्शन पे सज़ा नहीं हुई। खान साहब को सज़ा हुई है जी, आपने जो तोहफ़ा बेचा है उसकी अमाउंट तो आपकी डिक्लेयर्ड है, लेकिन आपने ये नहीं लिखा हुआ कि ये गरीब की अमाउंट है। खान साहब को तो सज़ा उन्होंने इस बेस पे दी है, करप्शन पे सज़ा नहीं दी। नून लीग के जितने लोग देख लें, जितनों में फ़र्द जुर्म वज़ीर-ए-आज़म देख लें, शहबाज शरीफ है, उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो गया था। जितने भी उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, नवाज शरीफ है बाहर भागा हुआ है, वो अपनी 1.5 साल भाई की गवर्नमेंट में नहीं आ सका। इन कानून में सबसे ज़्यादा लोग ये फंसेंगे, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे अब इलेक्शन होने जा रहा है तो उसमें पीटीआई नज़र आएगी? बिल्कुल पीटीआई नज़र आएगी। पीटीआई बल्ले के निशान पे इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। ये सब लोगों की गलत फहमी है, खाम ख्याली है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, नेशनल जमात इस टाइम हुए कि यह पीटीआई। लेकिन अगर देखा जाए तो 5 साल के लिए खान साहब को नाअहल भी तो करार दे दिया गया ना। देखें, खान साहब को वक्ती तौर पे नाअहल करार दे देंगे। वो मैंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो जाएंगे। ये सस्पेंशन होगी, ये सुप्रीम कोर्ट में बेल फाइल नहीं होगी, सस्पेंशन फाइल होगी। जब सस्पेंशन का आएगा फैसला, डिसीजन आएगा तो ये बहाल भी हो जाएंगे और इलेक्शन कंटेस्ट भी करेंगे। लेट्स सपोज अगर खान साहब को उन्होंने नाअहल कर दिया है, पीटीआई तो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी ना। पीटीआई के पार्लियामेंट जो टिकट होल्डर होंगे, जिनको पीटीआई की टिकट मिलेगी अवाम है, वो तो पीटीआई को बल्ले पे डालेंगे।